गुड आफ्टरनून। मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम हमारे पैरों के अंदर, जैसे हमारी ये पैर की जो नेट भी पता नहीं क्यों ख़राब कर रहा है, बहुत ही अच्छे से नहीं आ रहा है, धीमी कनेक्शन मिल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है। तो मैं आज यूट्यूब और फेसबुक की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोबारा कह देती हूँ, बता देती हूँ, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन पता नहीं क्यों हट रहा था। तो मैं आपको जैसे चाहे पैर की अपनी पगथली है, पैर का नीचे का भाग है वो हो, चाहे हमारे हथेली के यह भाग हो, चाहे हमारा पूरा शरीर हो, चाहे हमारे बाल हो, आंखें हों, चाहे हमारे कुछ भी हो, हमारे शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, तो शरीर के अंदर कोई न कोई समस्या पैदा हो जाती है। और जब हमारी जो शरीर में जो समस्या हमें दिखाई दी है, आजकल ये डीजे वाले भी बहुत परेशान कर रखे हैं। कभी बाबा के जाते हैं, कभी दुर्गा माता के जाते हैं, तो हमारे तो पास में वो जैसे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे विजातीय द्रव्य किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो कहाँ से पैदा होता है? हमारे शरीर की इस बीमारी पैदा कहाँ से होती है? जब हमारे शरीर के अंदर, जब हमारा खान पान सही नहीं है, हमारे आचार विचार सही नहीं है, हमारा रहन सहन सही नहीं है, और मतलब हम गलत तरीके से रहते हैं, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हम अच्छी टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं, और योगासन करते नहीं हैं, और टाइम पर हमारा मतलब भोजन किस टाइम हमें करना चाहिए वो करते नहीं हैं, और कभी हम ज़्यादा ले लेते हैं, कभी हम कम ले लेते हैं, कभी भूखा रह जाते हैं। इस प्रकार से हमारा चलता है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, 5000 कैलोरी के लगभग खा लेते हैं। कभी कभार क्या है कि पूरे दिन भर भी भूखा रह जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान सही होगा तो हमें दिक्कतें नहीं आती, और योगासन करेंगे तो जब हम जैसे कोई भी समस्या हमारे शरीर में पनपती है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों से हम नहीं तो हमें इस चीज़ का पता है कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर पता होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ का जो प्रयोग है हम नहीं करते हैं, तब जा कर के ये हमारे शरीर में समस्या पैदा होती है। तो चाहे हमारी पगथली है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पैर है, इसमें थेपड़ा सा जम गया है। थेपड़ा सा मतलब चमड़ी यहाँ से मोटी हो जाती है, यहाँ मतलब ब्लड नहीं जाता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही नहीं है, हमारे यहाँ तक नहीं जाता है। किसी के जैसे यहाँ गठान बन जाती है, किसी के सिर में गांठ बन जाती है, किसी के पेट में बन जाती है, किसी के पथरी बन जाती है, किसी का पीलिया हो जाता है, किसी के लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर बन जाती है, किसी का आमा से खराब, कभी किसी का अग्ना से खराब, किसी की किडनी में पथरी, किसी की किडनी में फेल हो जाती है। ये प्रॉब्लम जब आती हैं, जब हमारे शरीर के अंदर हम अच्छी तरह से, हमारा जो दिनचर्या सही नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारे आचार विचार सही नहीं है।
खान पान में आचार विचार में तो जैसे हमारे विचार हैं वो नकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक नहीं रहते हैं। खान पान में हमारा जैसे मतलब जो भी हम अंट खाते रहते हैं या ज़्यादा खाते रहते हैं, 5000 कैलोरी हम लेते रहते हैं और फिर बर्न हम उस कैलोरी को करते नहीं हैं, और चारपाई पे हम पड़े रहते हैं, तो क्या होता है हमारा वो फैट है वो जमा हो जाता है, धीरे धीरे फैटी लीवर बन जाती है। फैट जमता पूरे शरीर में फैट जम जाता है, और वो फैट न तो ब्लड का कोई सर्कुलेशन सही रहने देता, न कोई हमारी जो त्वचा है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाती, और भी कोई प्रॉब्लम है। सभी जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सही तरीके से नहीं होती हैं। जैसे यहाँ मतलब हमारे पैर की जो नीचे का भाग है उसमें अगर कोई चमड़ी, या तो चमड़ी है मतलब टाइट हुई है, या फिर उस चमड़ी के ऊपर है मतलब ये चमड़ी मतलब वो खुरदरी हो गई है, या फिर उस चमड़ी के अंदर क्या है कि मतलब खुरदरापन है, जिसकी कारण ये है कि मतलब वहाँ ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच रहा है। और जैसे हम कोई थेरेपी भी लेते हैं या कोई काम करते हैं, तो योगा तो हम करते हैं, तो योगा से तो क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर है वो स्ट्रेचेबल बनता है, और पूरे शरीर में हमारा सर्कुलेशन हो जाता है, और हमारा शरीर है वो ठीक होने लग जाता है। लेकिन कभी कभार मैंने देखा है कि जैसे लोग थेरेपी लेते हैं तो वो किसी एक पॉइंट विशेष की थेरेपी लेते हैं। इस पॉइंट विशेष की थेरेपी लेते हैं तो वो पॉइंट जिसकी थेरेपी ले रहे हैं वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और पूरा शरीर है वो कैसे ठीक हो पाएगा। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक विशेष थेरेपी लेनी चाहिए, जो इसमें क्या है कि विशेष थेरेपी में क्या है कि सारे पॉइंट दबते हैं। सारे पॉइंट दबेंगे तो हमारा शरीर है वो सारे पॉइंटों पे काम, वो मशीन सारे पॉइंटों पे काम करेगी, सारे पॉइंट सही होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और एक विशेष बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे पैर की जो पगथली है, पैर का जो नीचे का भाग है हमारी हथेली है, इसमें हमारे पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं। अब जैसे किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि हमारे पॉइंट कौन से हैं, जैसे लीवर का कौन सा है या फिर अपने ब्लड सर्कुलेशन का हमारा कौन सा है, तो ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारे पैर और किसी को भी मान लो ये पता नहीं है, किसी ने योग का अध्ययन नहीं किया है, उसको पता नहीं है, तो ये यहाँ जो से हमारे पैर हैं, पैरों के और अपनी हथेलियों के जो पॉइंट हैं उसको अगर दबाना नहीं आता, हमें किसी भी चीज़ को दबाना नहीं आता, कोई सा भी पॉइंट नहीं दबा सकते, तो हम अपनी ये जैसे एक जिम्मी बोलते हैं इन्हें से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए ये होती है। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए ये होती है। और एक जैसे रिंग होती है वो रिंग फिंगर, अंगुली में एक रिंग पहनाई जाती है कि मतलब वो चेन की सी बनी हुई होती है, वो होती है। तो उस अंगुली में जैसे रिंग है वो ऐसे दबाते रहते हैं, चलाते रहते हैं उसको पहन करके, इस प्रकार से अपने अंगुलियाँ। कोई अच्छे लगे देख रही हो, कोई लाइव देख रही हो कोई। तो जैसे मान लो अपन को किसी भी पॉइंट का हमें ध्यान नहीं है, मतलब ये माने कि हमारे आमाशय है, अग्नाशय है, लीवर है, किसी का पॉइंट क्या क्या पॉइंट है हमें पता नहीं है। तो जैसे हम रिंग है उसको पहनेंगे तो हमारी अंगुलियों के सारे पॉइंट है वो दब जाएंगे। एक रिंग होती है वो अभी तो मेरे पास है, तो श्री शायद बैग में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, लेकिन मैं लेके नहीं बैठी। लेकिन वो रिंग होती है, उस रिंग से क्या करते हैं हम इस प्रकार से, उससे रिंग से वो रिंग है वो अंगुली में चलाते रहते हैं, इस सारी अंगुलियों में, अंगूठों में, अंगुलियों में इस प्रकार से चलाते हैं, तो हमारे अंगुलियों के पॉइंट दब गए। और हमारी ये जिम्मी है जिसे हम योग की भाषा में जिम्मी कहते हैं इसे, और इसके आगे नुकीला भाग होता है, इस प्रकार से नुकीला भाग, इस आगे से मतलब नुकीला भाग है इस प्रकार से। इससे क्या होता है कि हमारे पॉइंट दबते हैं। जैसे एक ये मंगा लें आप
अपने बाजार में मिल जाएगी। शायद शुरू में तो शायद सुभाष चौक के पास एक कोई दुकान है, योग की ही कोई दुकान है, जो वहाँ मैट मिल जाते हैं, जिम्मी मिल जाते हैं, इस प्रकार से मिल जाते हैं, तो उनको ले आना। और इस प्रकार से अपने ये पॉइंट है, आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे दबाते रहें। सारे पॉइंट है इस जिम्मी से दबाते रहें, इसी प्रकार से हमारे पैरों में इस प्रकार से दबाते रहें, इस प्रकार से दबाते रहें। और जैसे अपने दोनों पैर यहाँ ऐसे रखेंगे और ये इस प्रकार से इसको ऊपर चलाते रहें। अपने पैर हैं इसके ऊपर इस प्रकार से दोनों साइड से हाथों से दबा करके इस प्रकार से चलाते रहें ऐसे 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सकते हैं उतना, दिन में 3 बार 4 बार। आप खाना खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें, कम से कम 2 घंटे का आप फासला रखिए खाना खाने के बाद में। बाकी आप इस प्रकार से अपने पैरों पे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे नुकीले भाग होते हैं, ये तो मेरे वाले में तो क्योंकि मैं करती रहती हूँ, इससे घस गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको चलाते रहें। तो आपके पैर में जो मतलब वो चमड़ी है जो टाइट हुई है, मोटी हुई है, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे इस प्रकार से ये पॉइंट इस प्रकार से दबाएंगे और इस प्रकार से चलाएंगे, इस प्रकार से ये चलाएंगे। दोनों पैरों में इस प्रकार से चलाएं, ऐसे हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे। क्योंकि मेरे पैर हैं, मेरे पैरों में क्या है कि मतलब ये बड़े बड़े मतलब इतनी बड़ी मतलब गठिया की है, जो गांठें हो गई थी, एलर्जी है उससे भी गांठें बनती हैं। तो वो गांठें हैं वो इससे मैं क्या है कि पिघालने का प्रयास करती हूँ, धीरे धीरे करने से। क्या रोज रोज करते हैं तो सभी ठीक होता है। जो कहते हैं करते करते अभ्यास की रस जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पत पड़त निशान। तो शिल पर भी रोज रोज जब हम कोई रस्सी है जो शिल पर हम रोज रोज करेंगे, खींचेंगे दोनों साइड से, तो मतलब वो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो वैसे ही ऐसे हम रोज रोज अगर करेंगे इस चीज़ को, तो हमारे जो पूरे पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ दबेंगे। और यहाँ के पग थली और हमारे हथेली के सारे पॉइंट्स ऐसी प्रकार से अपने हाथों से करें, इस हाथों पर इस प्रकार से चलाएं, इस प्रकार से चलाएंगे, इस प्रकार से ऐसे करेंगे, इस प्रकार से ऐसे चलाते रहें। इस प्रकार से जब चलाते रहेंगे तो ये हमारे पॉइंट हैं वो दबते रहेंगे, पूरे पॉइंट दबते रहेंगे। यहाँ का जो भाग है वो चमड़ी है वो पतली हो जाएगी और उसमें मतलब धीरे धीरे ब्लड है उसका सर्कुलेशन वो ठीक होने लग जाएगा। धीरे धीरे इस प्रकार से करते रहें ऐसे। इस प्रकार से जब करते रहेंगे तो हमारे पॉइंट दबते रहेंगे और पॉइंट दबने के बाद में धीरे धीरे वहाँ है वो मोटी चमड़ी है वो पतली होती जाएगी और वहाँ का जो भाग है वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलाते रहें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें यहाँ पे, मतलब इससे पहले क्या करना है आपको, मतलब ये जब एक्यूप्रेशर हम करते हैं उससे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मतलब एक गर्म पानी किया अपन ने, जैसे गुनगुना पानी हम पीते हैं, उस पानी को हम पीते हैं वो गुनगुना होता है, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गर्म हो। मतलब हमारे ये पैर हैं उस पैरों में जैसे मतलब गर्म लगने लग जाए, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म महसूस हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है जैसे तो पैर जल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो तो उसमें क्या है कि मतलब उसको गर्म करके और अपनी जो बाल्टी होती है उस बाल्टी के अंदर उस पानी को डाल लें और उसको डाल करके इस प्रकार से चारपाई पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ करके इस प्रकार से उस पानी में अपने पैरों को और अपने हाथों को दोनों को इस प्रकार से रखें और जब तक वो गर्म रहे उतनी देर तक आप इसको गर्म रखें, उसके अंदर रखें और फिर धीरे धीरे जब बाहर लाएं तो उसको बाहर हवा न लगने दें और कोई तौलिया लें, तौलिया ले करके फिर उसको ढक करके पोंछ करके फिर उसको बाहर रखें और रखने के बाद में और फिर क्या करना है अपन को, जैसे मतलब तेल लेके आएंगे, तेल को अपन गरम करके पहले ही रखना है। एक सरसों का तेल हो या फिर मतलब तिल का तेल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें क्या है कि 2 कली मतलब हम लहसुन के डालेंगे और फिर 2 लौंग डालेंगे और कुछ 2-4 पत्ते मतलब तुलसा पत्र भी डाल सकते हैं आप। उसको डाल करके उस तेल के अंदर
और फिर उस तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए, जैसे मतलब गुनगुना या गुनगुने से थोड़ा सा भी ठीक है, मतलब थोड़ा गर्म गर्म सा ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा थोड़ा गर्म सा। तो उसकी फिर क्या करेंगे, इस पैरों को मतलब उसको धो के साफ करके और उस पैरों पर उसकी मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में और फिर उसको तो छोड़ देंगे, और फिर मालिश करके उस पर एक बोतल गर्म पानी की बोतल ले लेंगे और उससे उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पैरों की पगथलियों को और अपनी हथेलियों को दोनों का सिकाव करेंगे। सिकाव करने के बाद में और फिर आप उस पर थोड़ा थोड़ा मालिश जैसे लगा करके तेल, और वैसे ही उसको छोड़ दें। और फिर जैसे आप स्नान दोबारा करें, तो उस दोबारा स्नान करने के बाद में आप क्या करेंगे, उस पैरों पे जैसे अगर थोड़ी बहुत जलन हो या फिर कोई दर्द हो, इस प्रकार से हो, तो आप वैसे दिन में क्या है कि गुआर पाठा लेकर के उसको छील करके उस गुआर पाठे को मतलब उसका जो रस है, उस रस को ऊपर लगा करके उस पैरों को छोड़ दें। और फिर आपको फिर बाद में ये मतलब ये तेल वगैरह की ये जो एक्यूप्रेशर की है, ये क्रिया आपको बाद में करनी है। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके पैर हैं वो धीरे धीरे वहाँ के जो पॉइंट हैं वो खुलने लग जाएंगे, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे ये तो ठीक होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ और हमारे जैसे पॉइंट्स दबने से हमारे क्या क्या अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स पे कितना क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी अंदर से ये इतना करने से ही भी वो ठीक होने लग जाएंगे एक्यूप्रेशर के पॉइंट। और बाकी जैसे मैंने आपको ये वीडियो है, जो भी व्यक्ति है जिसकी कोई प्रॉब्लम है, बहुत से व्यक्तियों को देखने को मिलता है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, लेकिन इससे क्या है कि ये तो करें ही करें, और उसके साथ आप जैसे मतलब एक अरेबिक डांस है या जुम्बा डांस है फिर या योगा है, इस प्रकार के जो योगासन जो मैं वीडियो आपको डालती रहूँगी। लेकिन इसको जैसे आप मतलब ऐसे तो आपको क्या पता चलेगा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास यूट्यूब पर मेरे सारे वीडियो हैं आप तक पहुँच जाएंगे और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसलिए जो भी मैं योगासन के वीडियो जब भी मैं इस यूट्यूब पे डालती हूँ या फेसबुक पर जो है तो फेसबुक पर डालती हूँ, तो मतलब आप उसका देखें और लाभ उठाएं। एक चीज करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने यही बात है, जैसे मैंने आपको थेरेपी के बारे में बताया कि थेरेपी का जैसे एक पॉइंट विशेष पर जब हम थेरेपी देते हैं तो वो थेरेपी मतलब पूरा शरीर ठीक नहीं हो सकता। वैसे ही एक चीज करने से, जैसे हमने ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पूरे शरीर पे काम करते हैं, हमारी हथेलियां और पगथली पूरे पॉइंट है हमारे शरीर पर पूरे पर काम करते हैं। और एक जैसे मतलब पैरों की जैसे ये ताली बजाते हैं, इससे ही पॉइंट दबते हैं। तो ताली तो आप कभी भी बजा सकते हो, जैसे आप टीवी देखते हो या फिर कोई और कुछ काम करते हो, बात करते हो, वार्तालाप करते हो, तब भी आप ये पॉइंट दबा सकते हो। पैरों की जैसे आपको ये मन में आए कि मतलब पैरों की कैसे दबाएं, तो पैरों को भी आप इस प्रकार से ऐसे पैर को, एक पैर है ये ऊपर रखें और दोनों हथेलियों से और दोनों पगथलियों से ऐसे इस प्रकार से दोनों इस प्रकार से ये पॉइंट है, इसको दबाएं। 100% करें या 100 करें या 200 करें, 300 करें, 400 करें, 500 करें, 1000 बार करें, जितना आपके पास टाइम है उतना करते रहें, ताकि ये गर्म हो जाएं और पॉइंट पूर्ण रूप से दब जाए। फिर इसको धीरे धीरे इसको ज़बरदस्त तरीके से जल्दी इस पर मालिश करें और वो गर्माहट, पूरी गर्माहट पहुँचेगी तो हमारे पॉइंट खुलने लग जाएंगे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करें तो पॉइंट तो जैसे ठीक होंगे ही होंगे, ये तो शरीर पर काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से थेरेपी में एक पॉइंट पे काम करता है तो वो सारा शरीर ठीक नहीं हो सकता, वैसे ही इसमें भी पूरे योगासन मतलब योग किए, ये आसन किए जाते हैं, जो प्राणायाम किया जाता है, जो ध्यान किया जाता है, जो मुद्राएं लगाई जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर का मतलब क्या है कि मतलब हम योगासन कर लेते हैं, पूरे शरीर का जो वर्क कर लेते हैं, हम पूरे शरीर पर वर्क कर लेते हैं तो पूरे शरीर है वो ठीक होता है। तो इसके लिए हमें चलना भी होगा, हमें दौड़ना भी होगा और हमें मतलब ये योगासन भी करना होगा, प्राणायाम भी करने होंगे और ध्यान भी करना होगा, मुद्राएं भी लगानी होंगी सब प्रकार के, और हमारे मर्म जो पॉइंट हैं उसको भी दबाने होंगे। तो इस प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर काम करेगा, पूरे शरीर पर काम करेगा। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है, इसको ठीक करने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी अपने खान पान पर ध्यान रखें, ज़्यादा न खाएं
और इतना ही खाएं जैसे एक व्यक्ति को 700 कैलोरी या 2700 कैलोरी, या पुरुष को शायद 2700 कैलोरी है और महिला को 2400 कैलोरी। इस प्रकार से कोई मतलब कैलोरीज लेनी होती है हमेशा डाइट में हमें, तो वो इस डाइट का आज वो फॉलो करें। और ज़्यादा नहीं खाएं, 5000 कैलोरी नहीं लें। अगर 5000 कैलोरी आप लेते हो तो आपको खेत में जा कर के गड्ढे खोदने पड़ेंगे, और गड्ढे खोदोगे तब जा कर के वो कैलोरीज है वो बर्न हो पाएगी। खाट पर अगर पड़े रहेंगे तो इस प्रकार से आपके वो थेपड़े ही जमेंगे। तो इस तो इस प्रकार से ये मतलब पैरों में अपने को वैसे ये नहीं जमाना है, अपनी चमड़ी मोटी नहीं करनी है, अपनी चमड़ी को पतली करनी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन इसको करना पड़ेगा, और करेंगे तो फायदा जरूर होगा, 100% फायदा होगा। और नहीं करेंगे तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि मतलब कहते हैं योग हम करते हैं मैडम, योग का हमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरा जवाब यही होता है कि आप योग करते नहीं हो या आप योग का मजाक उड़ाते हो। और अगर योग का मजाक उड़ाओगे तो योग कैसे काम करेगा। योग करते हो, करोगे तो योग फायदा जरूर देगा। योग तो आपके माइंड को इतना चेंज कर देगा कि मतलब आप एकदम बहुत ज्यादा गुस्सेल व्यक्ति है, वो भी मतलब एकदम से शांत होकर के, एकदम सकारात्मक होकर के और विनम्रता से और धैर्य से, सहनशीलता से, सभी गुण उसके अंदर कूट कूट के भर जाते हैं, और वो काम करना इतना काम करता है। तो इसको जरूर करें आप। ये जिमी ले आएं, इस प्रकार से की होती है, ये ले आएं, इससे पॉइंट दबाएं और मालिश करें पूरे शरीर पर। इस प्रकार से आप करते रहें। बाकी योगासन के तो मैं वीडियो डालती रहती हूँ, अलग अलग प्रकार के योगासन होते हैं इसमें। और वैसे देखिए तो हमारा योगासन का एक डेमो होता है, उस डेमो के अनुसार जो योगासन करते हैं तो वही बात है कि जैसे विशेष थेरेपी देते हैं उसी प्रकार से वो डेमो भी योगासन का एक पूर्ण रूप से एक डेमो होता है, उस डेमो के अनुसार काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये करें तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।